नमस्कार दोस्तों। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले से अक्सर हम शिकायत करते हैं, इस दुनिया में ये क्यों बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। यदि दुनिया इतनी खराब है तो हम जीना क्यों नहीं छोड़ देते। कोई चीज़ तो है जो हमें बांधे हुए है, जो इस दुनिया में हमें रोके हुए है। अच्छाई और बुराई दोनों बराबर बराबर हमेशा चलती रही है। 5000 साल पहले भगवान बुद्ध किसको कह रहे थे अहिंसा का पालन करने के लिए। रामायण काल के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श की चर्चा होती है और रावण के आदर्श की निंदा होती है। उस काल में भी बुराई व्यापक थी। इससे पहले यदि वेद काल में चले जाएं तो भी राक्षस और देवों का युद्ध हमेशा चलता रहा। अच्छाई और बुराई दोनों समानांतर चलेंगी, क्योंकि अच्छाई है तो उसको परिभाषित बुराई ही कर रही है और बुराई को परिभाषित अच्छाई ही कर रही है। देखने वाली बात यह है कि हम किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से, किस अंदाज से दुनिया को देखते हैं। दुनिया वैसी ही हो जाती है। दहशत सी होने लगी है अब इस सफ़र में दुनिया, किसी अंजाम पे तो पहुंचा दे शाम होने से पहले। धीरे धीरे उम्र कट जाती है और जिंदगी सिर्फ यादों की किताब बनकर रह जाती है। जीवन हमने कैसा जिया, दुनिया ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया, दुनिया कैसी है, इन सब बातों का आज विश्लेषण करते हैं। आइए उपनिषद की एक बहुत ही सुंदर कहानी के जरिए मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करता हूँ। हुआ यूं कि एक मगरमच्छ शिकारी के जाल में फंस गया और 3-4 दिन से भूखा पिसाया वहीं फंसा पड़ा रहा। आने जाने वाले जीव जंतुओं से मदद की गुहार लगाता, लेकिन किसी ने भी उसकी ना सुनी। और आखिरकार एक 8-9 साल का बच्चा जो वहाँ से गुजर रहा था, उससे मगरमच्छ ने निवेदन किया कि मुझे इस जाल से आज़ाद करा दे। बच्चे ने कहा कि मैं तेरे को भली भांति जानता हूँ, तेरी और तेरे मित्र बंदर की कहानी भी मैंने पढ़ी है। तूने उसका कलेजा खाने की ही सोची, और घड़ियाली आंसू के बारे में तो मैंने बहुत पढ़ा है। तो इसलिए तू भरोसे के लायक नहीं है, मैं तुझे आज़ाद नहीं करा सकता। मगरमच्छ ने लड़के को बताया कि बहुत समय हो गया उन बातों को, अब समय के साथ हम भी बदल चुके हैं, मेरा भी हृदय परिवर्तन हो गया। हमें पता लग गया कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे आज़ाद कराएं इस जाल से, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। बच्चा चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और जैसे ही उसने उसके मुंह पे बंधा हुआ जाल काटा और झट से मगरमच्छ ने बच्चे की टांग पकड़ ली और कहा, बहुत दिन से भूखा हूं और तेरे कोमल गोश्त से आज तो अपने पेट की भूख शांत करूंगा। बच्चे को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि मैंने तो तेरी मदद की है, तुझे इस जाल से आज़ाद कराया है, तू यहीं पड़े पड़े मर जाता और तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। तभी लड़के की नज़र ऊपर बैठी चिड़िया पर पड़ी, जो इस सारे दृष्टांत को देख रही थी। लड़के ने चिड़िया से कहा कि क्या मगरमच्छ का व्यवहार सही है, तुमने सारी बातें सुनी है। चिड़िया ने कहा कि मगरमच्छ बिल्कुल सही कर रहा है, ये दुनिया ऐसी ही है, जिसका दाव लगता है वो ही काम कर जाता है। लड़के ने कहा कि आप अपनी बातों को पुष्ट कर सकती हैं। तो चिड़िया ने कहा, बिल्कुल। देखिए, ईश्वर ने रेंगने वाले जंतुओं को धरती के लिए बनाया है और हमें आश्रय पेड़ों पर दिया है, किंतु वो अपनी जगह का अतिक्रमण कर कर सांप इत्यादि पेड़ पर चढ़कर मेरे अंडों को, मेरे बच्चों को खा जाते हैं। अब आप ही बताओ, ये दुनिया ऐसी है नहीं तो कैसी है? जिसका दाव लगता है वही अपना काम कर जाता है। लड़का बड़ा निराश हुआ। इतने में वहां से एक गधा गुजर रहा था। लड़के ने मगरमच्छ से निवेदन किया कि इससे और पूछ लेते हैं।
लड़के ने गधे को सारी कहानी सुनाई और गधे ने तपाक से उत्तर दिया कि मगरमच्छ सही है, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ जिसका अवसर लगता है वो बस उस अवसर का ख्याल करता है और अवसर निकल जाने के बाद सब भूल जाते हैं। मेरे मालिक ने मुझे बहुत अच्छा खिलाया पिलाया रखा जब तक मैं जवान रहा, और जैसे ही बुढ़ापा आया मुझे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जंगल में मारा मारा फिरता हूँ, कभी घास मिलती है कभी नहीं मिलती, भूखा पिसाया भटक रहा हूँ। तो ये दुनिया तो ऐसी ही है। लड़का बड़ा निराश हो गया। लड़के ने मगरमच्छ से निवेदन किया कि अब जो आएगा उसका फैसला अंतिम होगा, यदि वो भी तुम्हारे पक्ष में होगा तो तुम मुझे अपना भोजन बना लेना। इत्तेफाक से तभी वहाँ से खरगोश आया। लड़के ने सारी बात खरगोश को बताई। खरगोश आवेश में आ गया कि मगरमच्छ धूर्त, ऐसा थोड़ी होता है, भलाई का बदला हमेशा भलाई में दिया जाता है, और हमारे यहाँ तो बुराई का बदला भी भलाई में दिया जाता है। हमारे तो संस्कार इस तरह के रहे हैं, और तू इस तरह का कार्य कर रहा है, तेरी बहुत निंदा होनी चाहिए, तू तो बहुत ही मूर्ख प्राणी है, तुम बिल्कुल नहीं सुधरे। और मगरमच्छ ने कहा कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता आया है। अब खरगोश आवेश में आ गया। उसने कहा, यदि तेरे में हिम्मत है तो मेरे से शास्त्रार्थ कर, मैं अपनी बात को सिद्ध करूंगा। मगरमच्छ ने कहा, यदि मैं शास्त्रार्थ करूंगा तो आवेश में आकर मुंह ज़्यादा खुला और लड़का भाग जाएगा। खरगोश ने कहा कि तू तो मंद बुद्धि तो था ही था, अब तो तू बलहीन भी हो गया, तेरे में बल भी नहीं रहा। अरे तू इतना ताकतवर है, एक पूंछ मारेगा और लड़का यहीं मर जाएगा, तेरे में हिम्मत है तो शास्त्रार्थ कर। और खरगोश की बातें सुनकर मगरमच्छ आवेश में आ गया, और उसने जैसे ही दहाड़ मारकर पूरा मुंह खोला और लड़के की टांग निकली, और खरगोश ने लड़के से कहा कि भाग जा यहाँ से और अपने गांव जाकर लोगों को इकट्ठा कर और इस धूर्त को यहीं के यहीं खत्म करो। मगरमच्छ ये तो भूल ही गया कि तेरा मुंह अभी केवल जाल से निकला था, तेरी पूंछ तो अभी जाल में ही थी। और लड़का सरपट भागता हुआ गांव पहुंचा, वहां से लोगों को इकट्ठा किया और स्थान पर पहुंच गया। सभी लोग जब मगरमच्छ को मार रहे थे तो लड़के के साथ लड़के का पालतू कुत्ता भी आ गया था। वो भी सारे दृष्टांत को देख रहा था। इधर से खरगोश भी देख रहा था। कुत्ते की नज़र खरगोश पर पड़ी और कुत्ते ने एकदम से झपट्टा मारकर खरगोश को अपना शिकार बना लिया। कहने का भाव ये कि इस दुनिया में सुख दुख हानि लाभ सब चलता रहेगा। यदि उनको देखकर हम पीड़ित होंगे तो हमारा दुख किसी से भी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया जैसी है वैसी ही चलेगी। हमें तो केवल अपनी भूमिका देखनी है कि इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, हम इस दुनिया का भला किस तरह से कर। ऐ मन क्यों रोता है, ये दुनिया है यहाँ ऐसा ही होता है। दुनिया का बोझ इस दिल से उतार दे, दुनिया का बोझ इस दिल से उतार दे, छोटी सी है जिंदगी हंसकर गुजार दे। आइए, अच्छाई और बुराई हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, हम देखना क्या चाहते हैं। इसको लेकर भी एक कहानी को देखते हैं। एक व्यक्ति समुद्री जहाज में सफ़र कर रहा था और दुर्भाग्य से किसी चट्टान से टकराकर वो जहाज डूब गया। जहाज में बैठे सारे यात्री समुद्र की आगोश में समा गए। केवल वही यात्री जिंदा बचा। जैसे तैसे कर कर तट पर लगा। तट रेतीला था। वहाँ आराम से लेटा और सोचने लगा, कितना बुरा हुआ कि समुद्री जहाज डूब गया। फिर सोचने लगा कि सभी यात्री डूब गए और मैं बच गया, ये कितना अच्छा हुआ। उसके बाद फिर सोचने लगा कि समुद्र के अंदर कोई सहारा नहीं है, किंतु तट नज़दीक था, ये और भी अच्छा हुआ। अब अच्छाई और बुराई का विश्लेषण चल ही रहा था। उसके बाद उसको लगा कि उसको भूख लगी है और भूख की तलाश के अंदर वो टापू की ओर बढ़ गया। कटीली झाड़ियों में उसके कपड़े फट गए। अब सोच रहा था उसके पास पहनने को कुछ भी नहीं है, कितना बुरा हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये भी मान रहा था कि ये अच्छा है कि रेतीली जगह है, यहाँ मौसम गर्म है तो कपड़ों की इतनी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद रात को जैसे तैसे कर कर
पेट की भूख शांत कर कर सोया तो सोचने लगा, इस वीराने में मैं अकेला हूँ, कितना बुरा है। लेकिन यह सोच के, क्योंकि समुद्री तट है और रेतीला है, यहाँ जंगली जानवर नहीं है, ये भी अच्छा है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। यही विश्लेषण कर रहा था और प्रतिदिन इस विश्लेषण के बीच में ही उसको वहीं रहने की आदत हो गई। एक दिन जैसे तैसे कर कर उसने वहाँ सामग्री इकट्ठी कर कर एक झोपड़ी का निर्माण किया। पत्ते, घास फूस, लकड़ी इत्यादि का प्रबंध कर कर अपने रहने के लिए अच्छी सी झोपड़ी बनाई और 2 पत्थरों को रगड़कर आग की व्यवस्था की। अब उसका जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा था और अचानक एक दिन उसी आग से उसकी झोपड़ी में आग लग गई। और आग लग गई तो अब वह ईश्वर को कोस रहा था कि मैंने ईश्वर तेरे से कोई शिकायत नहीं की, अच्छा बुरा सब चल रहा था, मैंने कभी तेरे से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन तूने तो मेरी झोपड़ी ही जला दी, इससे बुरा और क्या होगा। तभी सहसा वहाँ से कुछ पर्यटक जहाज में गुजर रहे थे। उन्होंने आग का धुआं उठता देखा तो वहाँ किसी प्राणी का होने का अनुमान लगाया कि आग जल रही है तो निश्चित रूप से यहाँ कोई बस्ती होगी, और इस उम्मीद में उन्होंने अपने जहाज को टापू की दिशा में ले लिया और वहाँ जाकर देखा तो वो व्यक्ति अपनी किस्मत को कोस रहा था। जहाज को समुद्र किनारे पर देख के उसको मानो खुशी का ठिकाना ना रहा हो और अब वो ईश्वर को दिन रात धन्यवाद देने से नहीं चूक रहा था। दुर्भाग्य में भी सौभाग्य छुपा हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता कि जीवन एक ही तरह चले, तो दुनिया के अंदर भी सभी रंग विद्यमान हैं। हम जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, दुनिया वैसी हो जाती है। बख्शती कहाँ है किसी को ये दुनिया है, हम जो जिंदा हैं कि हम जीने का हुनर रखते हैं। तो दोस्तों, आपको दुनिया को देखने का हुनर आ जाए तो दुनिया आपके लिए भी हसीन, सुंदर और रंग भरी प्रतीत होगी। तो दुनिया से शिकायत करना छोड़ें और इस दुनिया का आनंद लें, क्योंकि हमें यहीं रहना है और यहीं से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है और हमें यहीं इस दुनिया के साथ जीवन व्यापन करना है। चाहे सुख के साथ गुजार दें, चाहे रोते रोते गुजारें। तो अच्छा यही है कि मुस्कुराते हुए इस दुनिया को गले लगाते हुए, दुनिया के साथ गीत गुनगुनाते हुए, सरगम मिलाते हुए अच्छे से जिएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।